शंकराचार्य को नई घास और मोदी खारे च्यवनप्राश। इसका मतलब समझ रहे हो आप? शंकराचार्य को नई घास, मोदी जी खारे च्यवनप्राश। और शंकराचार्य को नहीं, रामभद्राचार्य को भी नहीं है घास और मोदी जी खारे च्यवनप्राश। ये सब ऐसा बकवास काहे कर रहा है लिब्रांडू पता है भाई साहब? हमरा शेर जो ध्वजारोहण कर दिया ना राम मंदिर में अयोध्या में जाके, सब काम भाई साहब कैसा सो लग रहा है सब लिब्रांडू का कि देखो पैसा का करोड़ों रुपया काहे पे बर्बाद कर रहा है। ये अयोध्या को कब तक कैश करेगा, ये मंदिर को कब तक कैश करेगा। कभी शिलान्यास करने जा रहा है, कभी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहा है, अब झंडा चढ़ाने जा रहा है, अगले साल एक और एक्स्ट्रा कमरा बनेगा उसका उद्घाटन करने जाएगा, उसके बाद कहीं बरामदा बनेगा उसका उद्घाटन करने जाएगा। 27 तक उद्घाटन ही चलता रहेगा राम मंदिर, जब तक यूपी का चुनाव नहीं आ जाएगा ना। ये कैश करता रहेगा, दुहता रहेगा। हाँ बेटा दुहता रहेगा, बकवास कर रहा है। हम रामभद्राचार्य का जो हुआ वो थोड़ा वैसा लग रहा है हमको। कहा कि रामभद्राचार्य का एक ही तो फ्रेंड है पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही तो फ्रेंड बताए रामभद्राचार्य मोदी जी को, और वही बेस्ट फ्रेंड बुलाए नहीं। जैसा वो बेस्ट फ्रेंड कर दिया ना वो डोलांड, जो ऐसा ही जो डोलांड हमने शेर के संग कर दिया, ऐसा ही हमारा शेर रामभद्राचार्य के संग कर दिया। तो इसमें कहा हुआ है रामभद्राचार्य को बुरा मानने का क्या जरूरत है? जो किया है, जो काम किया है वही तो करेगा सब काम। डंकाचार्य करेगा, शंकराचार्य करेगा? भाई डंकाचार्य तो भाई मंदिर कौन बनवाया है सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट बनवाया है कि हमरा शेर बनवाया, हमरे चित्ता तो बोल भी दिए और एक बार नहीं कई बार बोल दिए, सब लोग को पता है। सुप्रीम कोर्ट का तो नाम है, पीछे से कौन काम करवाया है सबको पता है। चित्रा से तो रुके भी नहीं गए, बोल दिए एकदम डायरेक्ट। ऊपर वाले की कृपा है। इसीलिए राम मंदिर का निर्माण आपने करवाया और उसके बाद वहां पर अब बताओ जो मंदिर बनवाया है वही तो करेगा सब काम, उद्घाटन, शिलान्यास, झंडारोहण, पंडारोहण, सब चीज। भाई साहब देखो तो सही आप, जलवा देखो हमरे शेर का। कैमरा गिनो, एंगल गिनो, पैर पे अलग, यहाँ अलग, पीछे से अलग, आगे से अलग। ओए होए होए, राम को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा वैसे वीडियो में। भगवान राम जी, रामचंद्र को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, फेक चंद्र सब जगह। मोदी जी को देखे जाओ, बस मोदी जी को देखे जाओ। मोदी जी, मोदी तो मोदी है भाई, मोदी। भगवान राम तो वैसे ही कण कण में व्याप्त है, भगवान राम को दिखाने का क्या जरूरत है? भगवान राम, ये मंदिर किसका है? मोदी का है कि राम का? पता ही नहीं चल रहा, वो हम बता ही नहीं भाई साहब, वो तो कण कण में व्याप्त है। भगवान जी को दिखाने का क्या जरूरत है? नए जमाने का, नए भारत का भगवान तो दिखा। देखो पैर पे, पैर अलग भाई साहब, पैर पे अलग लगाया फोकस। जो कैमरामैन भाई साहब पूरा ट्रेनिंग होते हैं, पहले रिहर्सल होते हैं, कैसे कैसे करोगे। ओ भगवान जी दिखाई दिए गए, दूसरे वाले भगवान जी दिखाई दे गए थे अभी मोदी जी के अलावा। हम आपको आगे बताने वाले हैं रामभद्राचार्य कैसे रोए हैं अपने फ्रेंड के गद्दारी पे। यार गद्दार बता रहे हैं, यार गद्दार निकल गया। और शंकराचार्य तो हमेशा बोलते हैं। ओ भगवान जी फिर क्या दिखाई दिए थोड़ी देर को, फिर नए भारत के भगवान आ गए। ओए होए होए, मोदी जी का जलवा। अभी तो रोड शो दिखाएंगे, पिछवाड़ा तो तब सुलगेगा सही लिब्रांडू का। रोड शो पे कहा बकवास कर रहा है वो बाद में बताएंगे, पहले बस मोदी जी को निहारे जाओ और मोदी जी का एंगल गिने जाओ। मोदी जी का, ओए मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। रोड शो आ गया, रोड शो भाई साहब, रोड शो दिखाने वाले हैं। और ये कहा बकवास कर रहा है भाई साहब, बिना रोड शो के तो कहीं जा ही नहीं सकता। हमको तो लगता है जब पैदा हुआ था ना तो अपने माँ बाप से इस वजह से भी नाराज हो गया होगा शेर जो है कि बिना रोड शो के घर ले आए हॉस्पिटल से। क्या बकवास करता रहता है, और उसको भी बोलता है कि बिना रोड शो के तो फ्रेश भी नहीं होता होगा मोदी। रोड शो का आदत ही ऐसा हो गया, उतरता भी नहीं होगा भाई साहब जब तक 2-4 लोग मोदी मोदी और पुष्प वर्षा नहीं करते होंगे ना ऐसे खड़े होके, मोदी मोदी, और माहौल नहीं बनाते होंगे। हम तो सुने कि रेडियो पे जिसमें मन का बात बजता है ना, वो मोदी जी के घर में वो बजता रहता है, जिसमें पीछे ऐसे रोड शो का आवाज आता रहता है, ओ मोदी मोदी मोदी। तब प्रेशर बनता है मोदी जी का, नहीं तो फ्रेश ही नहीं हो पाते। कैसा कैसा बकवास करके पिछवाड़ा सुलगा रहा, पिछवाड़े के नाम पे मोदी जी के पिछवाड़े बर्फ का सिल्ली लाना पड़ जाएगा हमको। आप बकवास छोड़ो ये लोग का भाई साहब। रोड शो करेगा, पूरे जिंदगी करेगा, रोड शो ही करने आया है, बिना रोड शो कहीं जाएगा ही नहीं। वो जो हम बोलते हैं भाई साहब, वो रिटायरमेंट के बाद भी इंतजाम कर लेना चाहिए। वो जो का मिलता है ना रिटायर होने के बाद प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, अपने लिए महीने में 2-4 रोड शो का हम बार बार बोलते हैं मोदी जी को करवा लेने चाहिए। नहीं तो मोदी जी का पता नहीं क्या हाल हो जाएगा भाई साहब। 2-4 दिन भी निकल गए ना रिटायर होने के बाद भाई साहब। तो वैसे तो ये लोग बोलता ही है, पहले से ही मामला वैसा है, कम नींद के वजह से बोलता है। कोई जब कोई नींद कम लेता है ना तो बहुत सारा बीमारी हो जाता है। तो मोदी जी को भी सन की का बोलता, साइको पाइको अजीब, इस वजह से ही सिर्फ एक रोड शो से चिढ़ के। रोड शो देखो आप, इनके बात पे ध्यान मत दिया करो।
रोड शो पे फूल देखो, पुष्प बरसा देखो मोदी जी। रोड शो के टाइम पे जो लाली आती है ना हमारे शेर के चेहरे पे, अलग ही है भाई। मानते हैं हम कि रोड शो कोई पैदा हुआ है शायद, ये लोग का बकवास कर रहा है। अयोध्या में यहाँ ध्वजारोहण करने आया था, मंदिर पे वहाँ झंडा लगाने आया था, रोड शो का क्या जरूरत था? आके वहाँ झंडा लगा के सीधा मंदिर में जाके झंडा लगा के नहीं जा सकता था? अच्छा बेटा, सीधा वहाँ जाता, मंदिर पे जाता, झंडा लगा के चुप किसी और नॉर्मल आदमी की तरफ वापस आ जाता है, नॉर्मल जैसा काम करने लगेगा। एक अकेला शेर हम बार बार बोलते हैं, वो नॉर्मल मोदी जी है बेटा, मोदी है वो। बिना रोड शो करे वैसे ही मतलब ओह ऐसे तो कोई और किसी और पीएम में मोदी में क्या फर्क रह गया? बजाय सीधा अपना उतरे वहाँ मंदिर में जाए, वहाँ कर। अच्छा, ये सब ना करे, जिसको जो मन को पसंद है, सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है जो मोदी जी का, वो करना भूल जाए, रोड शो निकालना भूल जाए अयोध्या में, हैं? कुछ बड़ा सुलगाता रहता है फालतू में। मोदी जी आप करो, इनसे मत डरो बिल्कुल, एक नहीं। हम तो कह रहे हैं दूसरा रोड शो और करना चाहिए था, 2 करो और ये लिब्रांडो का पिछवाड़ा सुलगाओ। पैसा का हिसाब लगाने लगता है, कितना करोड़ रुपया फूकता है, किस चीज़ पे फूकता है। उसी यूपी में जहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, सरकारी स्कूल के टीचर को देने को पैसा नहीं, सैलरी देने को पैसा नहीं, तेल चुराता है पब्लिक, जो जब वहाँ अयोध्या में जो दिया जलता है उसमें बचे हुए दिए में से तेल लेने को वहाँ भीड़ लग जाता है। मिड डे मील में नमक से रोटी खाता है जिस जगह, और कहा पता नहीं क्राइम में नंबर 1, महिला के खिलाफ अत्याचार में नंबर 1। और देखो कहा बोल रहे हैं धपोर संखी जो दोनों को बोलता है शेर, छोटा शेर। क्यों देखो वैसे राम राज्य ला रहे हैं, करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं उस स्टेट में जहाँ दिए में से तेल चुराता है लोग, सैलरी को पैसा नहीं, बच्चा का स्कूल बंद हो रहा है, बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा ही हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा। ऐसे ही रामभद्राचार्य को भड़का रहे हैं भाई साहब। वैसे रामभद्राचार्य को भड़काने का तो जरूरत नहीं है, रामभद्राचार्य का तो देखो जैन भी लगने हैं भाई। देखो जो गुरु अपने आप को गुरु बताते हैं कि मोदी जी के गुरु हैं, और मोदी जी भी मानते हैं गुरु, तो हमको लग रहा है सब गुरु के संग ऐसा ही करता है। एक गुरु तो आपको याद ही हो, अडवाणी का गुरु का कहा बना दिया था, वो भी गुरु मानते थे अपने आप को मोदी का। इस रामभद्राचार्य भी गुरु मानते हैं मोदी जी को अपना, तो रामभद्राचार्य का भी आडवाणी बना दिया मोदी। वो तो बेचारे ही कहते, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बोलते थे कि दुनिया में एक ही मित्र है हमारा तो। और भाई साहब जब मोदी जी तीसरे बार पीएम बने, कैसे भाग के गए था रामभद्राचार्य, और भी कहा बोलता है तारीख में, आपको पता ही है, और पता नहीं है तो हम आपको दिखाएंगे। पहले वो थोड़ा रोना धोना देख लो रामभद्राचार्य का, कैसे दुखी हो रहे हैं। बुलाए नहीं ना मोदी जी, बुलाए नहीं, पता नहीं किस किस को बुला लिए, और उसी रामभद्राचार्य को नहीं बुलाए, बेचारे को बुरा तो लगेगा ही। देखो सहन करना पड़ेगा, पर जैसे हम करते हैं देखो का कैसा रो रहे हैं। और उसके बाद में एक और चीज दिखाएंगे बहुत जरूरी, पहले ही देखो रोना जो रामोपासकों को उचित सम्मान देना पड़ेगा। नहीं दिया उचित सम्मान। अब चित्ता का शकल देखो कैसे उचित सम्मान नहीं मिल रहा है क्या अभी राम के जो लोग उपासक हैं? नहीं मिल रहा है, हाँ नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। पर व्यावहारिक पक्ष से देखा जाए तो हमको आमंत्रण भी नहीं भेजा गया, ही नहीं दिया। तो आपको लग रहा है कि ये जो हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है और उसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि रामचरितमानस में, रामायण में जो व्याख्या की गई है, राम मंदिर का निर्माण उसी के अनुकूल हो, उसी भव्यता के रूप में हो, अलग से अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तब ये जो तो इसी की सुनना ही नहीं चाहते, स्वयं सर्वज्ञ बने बैठे, तो मैं क्या कहूँ। तो इसी वजह से आप दुखी हैं? मैं दुखी तो नहीं हूँ पर रुष्ट बहुत हूँ। दुखी तो नहीं हूँ पर रुष्ट बहुत हूँ। अब कोप भवन में जाके लेट जाओ, रुष्ट हो गए बेचारे रामभद्राचार्य। का बोलते थे मोदी जी के लिए तो, और ये भी बोलते थे हम चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, वैसे कमी कोई नहीं छोड़ते थे पर बोलते थे। और चित्ता का शकल भी आप देख ले, कहा बोले भाई साहब, जो अपने आप को सर्वज्ञ माने बैठे हैं। आपको पता किसको बोले? रामभद्राचार्य। कहा बोले जो अपने आप को सर्वज्ञ होंगे कैसे नहीं? जब मंदिर हुई आदमी बनवाया, चित्ता खुद बोल दिए, पूरा दुनिया मानता, तो फिर इसका क्या जरूरत है? डंकाचार्य का चलेगा, शंकराचार्य का, रामभद्राचार्य का चलेगा? डंकाचार्य करेगा सब चीज, शिलान्यास भी, उद्घाटन भी और ध्वजारोहण भी। और ये रामभद्राचार्य वो गिनवा रहे हम कहा किए थे राम मंदिर के लिए, और क्रेडिट कोई और खा गया। कौन? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट चाहिए ही नहीं। पर वैसे तो देखो ये तो रोना सब लोग का, अडवाणी से लेके अब तक। राम रथ यात्रा कौन निकाले, मंदिर का कौन किए, माहौल कौन बनाए और मलाई कौन खा गया,
इसलिए तो बोल रहा है शंकराचार्य खारे घास और मोदी जी खारे चमनप्राश। और ये देखो कैसे गिनवा रहे हैं, हम कहा किए थे मंदिर के लिए और हमको इनविटेशन ही नहीं दिया। इनविटेशन तो दे देते, जाने के बाद तो बाद में देखो सब चीज गिनवा रहे हैं हम। 1985 से लेकर कहा किए थे मंदिर के लिए और पर हमको ही चित्रा नहीं जी, बुलाया। आप जानती हैं कि जब से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब से? 8 अक्टूबर 1984 से, हम्म, तब से मैं स्वयं जुड़ा हूँ। हमने अपने जीवन की सारी उपलब्धियां वहीं अर्पित कर दी, जी। पुलिस के डंडे खाए। अभी हमारी दहनी कलाई में दाहिनी अ, तरफ। पुलिस के डंडे का निशान, अभी दहनी कलाई टेढ़ी हो चुकी है। बताओ 1 महीने हम जेल में रहे बताओ और गवाही दी। बताओ। और आप जानती हैं, मेरी ही गवाही एक ऐसी गवाही थी। उन्होंने पूछा कि आप अपनी आंखों से कैसे देखें? मैंने कहा देखिए, भगवान राम को देखने के लिए भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम को देख रहा हूँ। बिल्कुल। और मैंने जो प्रमाण दिए थे चित्रा जी, उन प्रमाणों को जजेज इनकार नहीं पाएंगे। हम्म। तो आज इतना करने पर भी मैं देख रहा हूँ, देख रहे हो, अभी जो हमारी अपेक्षाएं थी वो नहीं पूरी हुई। अपेक्षा पूरा नहीं हुआ रामभद्राचार्य जी का। वो तो अपना हाथ भी तुड़वा लिए, ये सब उपलब्धि अर्पित कर दी राम मंदिर को। 1985 से लेकर अब तक कहा कर रहे थे। और झंडारोहण ध्वजारोहण कौन कर गया? अडवाणी जी से मिल लो जाके, थोड़ा अपना दुख बांट लो एक दूसरे से। चले जाओ रामभद्राचार्य जी अडवाणी जी के पास, आप अपने दिल का कहना, अडवाणी जी अपने दिल का कहेंगे, थोड़ा हल्का हो जाएगा। नहीं तो जहर बन जाएगा अंदर। दोनों बाहर निकाल दो थोड़ा थोड़ा अपने उनका भी चेला आपका भी चेला, तो दोनों अपने चेले के बारे में बात करना कि कहा कर दिए। और वो चेला कैसा दोस्त था बेचारा, देखो रामभद्राचार्य का, उसके अलावा तो कोई चेले के अलावा तो कोई दोस्त ही नहीं था। मेरे 2 मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में, लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं, कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। बताओ किसके साथ तुलना किया? भगवान श्री कृष्ण और दुनिया में एक ही मित्र। और इनविटेशन नहीं दिया, इनवाइट नहीं, पता नहीं किस किस को बुला लिया वहाँ, और रामभद्राचार्य को नहीं बुलाया। और देखो अभी तो अपने मित्र के लिए कैसा मारा जाता था रामभद्राचार्य। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मित्र मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बहुत अच्छे। वो तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, वो भी बहुत अच्छे बहुमत के साथ। इसे मेरे मन अपने मित्र को बधाई देने के लिए जा रहा हूँ। मेरे मन पर बहुत संतोष है, हर्ष है। बधाई देने जा रहे थे, बधाई दे के आए थे अपने मित्र को, और वही मित्र भूल गया यार, गद्दार निकल गया। मिथुन चक्रवर्ती वाले फिल्म का सीक्वल आएगा ना, तो उसमें रामभद्राचार्य होंगे, मोदी जी होंगे, यार गद्दार होगा। और भाई साहब अयोध्या वाले को कहा बोल रहा था, जो अयोध्या में वो रिपोर्टर ही पूछ लिया था कि अयोध्या में हार गए, बहुत तरह का बात बन रहा है अयोध्या में हारने पर, तो उन सबको मंथरा का औलाद बोल दिया था। अब पता नहीं रामभद्राचार्य कोई बना दिया, कोई मंथरा का औलाद बना दिया कि संतरा का औलाद बना दिया, अभी पता नहीं। जो देखो कहा बोल रहे। अयोध्या में जिस तरह की बातें सामने आ रही है, सिर्फ हारने के बाद, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट। मंथरा के वंशज थे वो तो, जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब पता नहीं मंथरा का वंशज कौन बन गया। हम तो देखो बोल दिए भाई, आपको बार बार बोल रहे हैं, डंकाचार्य का चलेगा कि शंकराचार्य का, रामभद्राचार्य का चलेगा। ओए या भाई साहब संतोष के हेलो, का हो गए? रो रहे का? हाँ पता है लोकेश, हाँ मौसी के बेटवा जो हैं। का हो गए लोकेश को? पुलिस का केस हो गए। का है वो? का कर दिए? नौकरी मांग रहे थे कब? दिए में से तेल चुराने पे केस हो। अच्छा वो दिवाली पे वो जो वीडियो देखे थे उसमें लोकेश भी थे, वो जो तेल निकाल लेते उसमें बुझे हुए, तो ऐसा कर। हाँ हाँ हाँ, हम भी चलेंगे जरूर, पर ऐसा देखो, हाँ वो बोल रहे हैं कि इसमें तो देखो रामराज का बदनामी करवाने का बात तो है, दिए में से तेल काहे चुरा रहे, तो हम पैसा दे देते। अगर नहीं, देखो पैसा तो नहीं है हम पे, तुमको तो पता संतोष, हमारा हालत भी कहा है, हम भी होते अगर वहाँ तो हम भी वहीं नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं कि
देखो रामराज का बदनामी का तो बात है ही कि भाई देखो बुझे हुए तेल में से और ऐसे देखो वो डंका बजता है उसका लंका लग जाता है ऐसे जो तो गलत तो किए हैं लोकेश। हाँ आ रहे हैं हम आ रहे हैं। हाँ हाँ आ रहे हैं बोलते गाली मत दो। वो संतोष के मौसी के बेटवा वो जो तेल दिए में जो तेल निकालने वाला वीडियो आए थे ना वो लोकेश भी थे। उन सब पे जो हम सुन रहे हैं केस बेस होंगे कि राज्य का बदनामी करवाने को वहाँ तेल निकाल ले थे उसमें से। लेकिन देखो कहा हो गए लोकेश के संग उधर संतोष के मौसी के बेटवा बता रहे हूँ लिता को जाके पता नहीं कहा हो जाएंगे। देखो हम तो कन्फ्यूज आ जाते हैं पता नहीं मतलब मोदी जी कर रहे हैं तो और योगी जी कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही करते हैं पता नहीं। भाई साहब वो लोकेश को और इन सबको तो भाई साहब झंडा देख के खुश होना चाहिए। अब वो इस पे नहीं जाना चाहिए कितना करोड़ रुपया फूक जाता है वो रोड शो झंडा बंडा इतना भव्य प्रोग्राम में और वो तेल चुरा रहे हैं दिए में से जो वो कोई और मैटर है वो बाद में बात करेंगे।